of the question to my sis who has recently completed her MBBS internship and got registered as a medical practitioner yesterday. So let's know her experience of about 5.5 years, the pros and cons of this field. So let's begin. So first of all, congratulations to you, Didi. Now my first question to you is that how are you feeling after completion of this MBBS? मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है और साथ में हैप्पीनेस भी है कि 4 साल का एग्ज़ाम मैंने कंप्लीट कर लिया और अच्छे से पास हो गई हूँ और अब मुझे डॉक्टर का पोस्ट मिल चुका है। अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ आई एम डॉक्टर अंकिता रानी सिन्हा। अब मैं घर जाऊँगी और मम्मी पापा भाई बहन के साथ खूब मस्ती करूँगी। हम लोग खूब सारा खाना खाएंगे, टेस्टी टेस्टी, बाहर घूमने जाएंगे और जो होली में मन लगाकर पूरा टाइम इंजॉय करेंगे। Oh wow, that's good. और उसके बाद फिर मन से पढ़ना है क्योंकि नीट पीजी का एग्ज़ाम आ रहा है और मेरा क्लिनिकल मुझे इम्प्रूव करना है ताकि पीजी में अच्छा कर सकूं। And I hope that you also do good in your NEET PG exam. Okay, so my next question is that what is your experience of first professional exam? Was it hard? I found that many students found it hard to write. आपके लिए experience कैसा रहा? हाँ, प्रोफेशनल एग्ज़ाम हार्ड होता है क्योंकि उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन। आप पढ़ोगे 100 टॉपिक जिसमें आपको लगेगा कि हर एक का ब्लड सप्लाई, मसल अटैचमेंट, एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन रिवीजन तो सबका करना है, तो एनाटॉमी थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, उसके बारे में पता होना चाहिए और कौन से 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे ये नहीं पता। एमसीक्यू बचा लेता है, पास होने की हेल्प कर देता है, So लेकिन at least hard है previous तो। year question से तो हमें help मिल ही सकती है. हेल्प मिल सकती है लेकिन आप उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन नए आएंगे जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसमें एटलीस्ट डायग्राम बना पाएंगे। How was your performance? क्या आप डर गए थे मुझे एग्जाम टाइम? एनाटॉमी पेपर में बहुत डर लगा था क्योंकि उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आए थे वो मेरा नहीं पढ़ा हुआ था, बट मैंने किसी तरीके से उस चैप्टर को रिवाइज मतलब मेमोरी में लाया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे और डायग्राम बनाने की कोशिश की। फिजियो का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन आए थे। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा टफ था लेकिन वो भी अच्छा क्वेश्चन आया। So can you please give some tips to the first year students of टिप्स यही है MBBS? कि आप जो थ्योरी है उसको शॉर्ट शॉर्ट लिख के प्रैक्टिस करें, लेकिन डायग्राम जरूर लिखें और बोल कर फिजियो को पढ़ें क्योंकि फिजियो में जो कंसेप्ट है वो बोलने से जल्दी याद हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज करने का वही तरीका है, लिखना है ज़्यादा। आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें हर दिन का शॉर्ट शॉर्ट डायग्राम बनाना है, चार्ट, साइकिल। So the next question is that what was the reaction of your parents when you got into a medical college, and what was the change of attitude did you experience in your neighbors and the relatives after getting into a medical college? When I got selected in NEET, my parents become so happy. They become proud that I completed my dreams. And those days, whenever I used to go my village to attend the functions like my sister's wedding, all aunties used to come ask near me and ask who is the daughter who is going to become Yeah, that doctor? usually happen whenever And one I proudly say get admitted into a and they college. congratulate me and they want me to treat them freely in future. Sure, I Oh. will treat them, but first of all I become doctor and I'm very happy that I have completed my 5 years and now I am proudly as doctor. So my next question is that how was your Viva experience? And I found that the most of the students found it very hard. And did you also fear of it? आपने इसकी कैसी तैयारी की थी? आपको भी डर लगा था क्या? वाइवा एक बेसिकली एक ओरल टेस्ट है और मुझे ओरल टेस्ट ही ज़्यादा पसंद है रिटन से। इसमें मेनली जो फाइनल ईयर का वाइवा है वो कह सकते हैं हार्ड है क्योंकि इसमें उसको आपको पेशेंट पे परफॉर्म करके दिखाना है। आपको सिर्फ थ्योरी नॉलेज है, आप आंसर दे दोगे उससे नहीं होगा। आपको एग्जामिन करना है पेशेंट को, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको कमांड होगा, आपके आंसर सही होंगे क्योंकि बेसिक्स से सिर्फ नहीं होता उसमें। So in any Viva, did you remember if did you fear or didn't answer any question? I remember FMT Viva in which I studied the whole book, but they asked me that question which was related to postmortem callosity, and I forgot at that time, and I kept shut, and they thought that I am not knowing the answer. Then I asked, sir, please change the question. So what tips did you want to give to the freshers? Freshers, you need to prepare your theory well, but you need to know what are the important areas to focus. For example, in case of the physiology, you have to study all topics. They can ask any question, so you have not to leave the CNS even, sympathetic, parasympathetic, because you have to know the basics of all. And anatomy is easy because it has many parts: bones, histology, and in which आप कुछ आप टिप्स दे सकती हैं वाइवा के लिए, क्योंकि वाइवा की वजह से बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, लाइक दे आर गोइंग टू गिव अ इंटरव्यू फॉर अ जॉब। तो आप कुछ टिप्स दें ताकि बच्चों। मैं 4 इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि जब भी वाइवा हो उस दिन मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठें और जो जो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज किए हैं
वो सारे को एक बार अच्छे से जल्दी जल्दी देख लें, और जो भी आपको आंसर आता है उसको आपको बोलना है। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको साइलेंट नहीं हो जाना है। आपको ये नहीं बोलना है कि सर मैं इस वाली मेडिसिन को नहीं जानती या फिर इस टॉपिक को नहीं जानती। आपको जो आता है उतना बोलना Yeah, the है। main thing is to be confident all the time. If you become silent, they will have the impression that you don't have studied, but you have studied. So the most interesting question now I'm going to ask that can you please share your experience about complete hostel life, the food, and what rating did you give of food out of 10? My hostel life was quite happy. At the same time, I had to struggle in the first year, because at first when you come, you have to make new friends. You have to adapt to the environment, the weather, and the foods also. Yeah, the main And- thing is to acclimatize there. Yeah. and you have to make new friends, and you have to study and make study friends, and you have to make friends for going outside, and basically you have to make yourself social so that you can survive there. And you have to, at the same time, you have to focus on your health, so you have to become very intelligent. You have to learn new things from every student, because each student has some new skills that will help you in becoming a better person. So the rating you want to give for food? Food is not that much good, but it is normal and you can survive, and you can add the things like eggs, milk, and that will help you sure. Okay. So can you please share one of your most interesting moment during this whole hostel life? हॉस्टल लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, मतलब अगर आपका अच्छे दोस्त No, बन I'm गए। asking that your most important moment that you want to मेरा remember सबसे till अच्छा now. मोमेंट था कि जब भी बारिश का सीज़न आता था, हम लोग छत पर भीगने जाते थे, और एक छत से दूसरे छत हम लोग चले जाते थे, फिर नीचे पानी भीगते थे। इतना मस्ती मतलब दोस्तों के साथ ही हो पाता है, जो कि हॉस्टल में हम लोग कर सकते हैं। Yeah, that is one of the pros of your hostel life. Okay, so let's me move to the next question. Oh, so can you please give some of the tips for the hostelier to stay in a good way? You have to take care of your foods first, because everyone has different tastes, and some likes spices, some don't like. And you have to make small foods, like whenever you feel hungry, like you can make upma, you can make egg fry, all these things that help you to keep energetic, so that you can go study outside, you can play, you can watch movies. Otherwise, when you become ill, it's very difficult to stay in a hostel. So मुझे लगा most important thing to remain healthy. When you will be healthy, then only you will be able to clear all the exams, because exams are very hectic. It requires so much of energy, and it requires consistency. If you do not become consistent, you will not attend classes. If you will not attend classes, you will not get pass an exam. So all things depend upon your health and intelligence, how to make friends. Okay, so the next question is that I have heard that during the medical exam semester university बच्चे बहुत एकदम nervous हो जाते हैं, वो लोग रात रात तक 3-4 दिन तक सोते नहीं हैं. So how did you handle the pressure of that exam, and give some tips that how to be not become so nervous before a day of exam? The truth is that if you do not burn midnight oil, you will not achieve success anyhow, in any field, whether it is doctor or any actor. So you have to burn the midnight oil. That means you have to invest at least regular 12 hours before exams. Otherwise, no one going to help you in the exam hall, because cheating is not the key to success for everyone. It also requires intelligence, and so you better study all the questions and revise, and then only you will pass. And the next thing is that when you get nervous, you should pray to God, and you should just start revising. Don't focus on negative peoples, don't listen to them, and always reach the exam center early. Always rise early in the morning before exam. Always keep all the admit cards and pens, so that you cannot get nervous because of these silly mistakes. So my next question to you is that share your experience about internship. Is it overburdening due to a large number of patients? Because I have heard that the internship phase is the most problematic or the hardest phase during the whole 5.5 years. So how did you आपका ये internship कैसा बीता? मेरे लिए मिक्स्ड फीलिंग्स है, बिकॉज जब सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो उसके बाद मुझे कुछ क्लिनिकल सीखने को मिलेगा, जहाँ पे मुझे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तो इस बात की बहुत खुशी थी। फर्स्ट जो मेरा पोस्टिंग था वो पीडीए डिपार्टमेंट में था। उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, तो पेशेंट्स कम थे, फिर भी मैंने पीडीए ओपीडी में बहुत कुछ सीखा, पीडीए इमरजेंसी में बहुत कुछ सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट केस आते हैं न्यूबॉर्न के, और न्यूबॉर्न हैंडलिंग मुझे बहुत पसंद है। नियोनेट जब बॉर्न होता है तो उसे कैसे बेसिक मैनेजमेंट देते हैं, कैसे उसका केयर करते हैं, न्यूबॉर्न केयर सिखाया गया हमें नीकू में, जो मुझे अभी तक याद है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग है बहुत हेक्टिक है, जैसे कि सर्जरी और मेडिसिन में, जहाँ आपको ओपीडीज़ में इतने पेशेंट्स आते हैं
कि आप अगर उसको अटेंड करना चाहेंगे हर की पर्सनली तो बहुत ही गवर्नमेंट में टाइम लग जाता है, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना होता है केस को, जिससे कि बहुत हेक्टिक हो जाता है। और साथ में इंडोर में बहुत पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, हर दिन कम से कम 10 ऑपरेशन तो होता ही है। मेडिसिन में आपको ऑल टाइम पेशेंट का केयर करना है। So I've heard that in internship there is a no holiday. So how are you now enjoying? Because अब तो internship खत्म हो गई और बहुत दिनों का holiday मिल गया है. 2 words में express कीजिए आप. It's sleep time. I will take long hours of sleep because मैं इतने दिन से एकदम सो नहीं पाई हूँ अच्छे से। मॉर्निंग में उठना होता था, अब मैं एकदम चादर तान के देर देर तक सोऊंगी। Okay, that's good. Now I'm going to ask one word question to you. You have to Okay. only choose one. Okay. So first question. MBBS. Hard, medium or easy? Medium. Okay. This field is interesting for which type of people? Please explain. Those who have the quality of patience, otherwise they will get bored. Hostel life. Good, exciting or no difference you feel? For me it was exciting. Okay. Being a doctor. Pleasure, overburden or relax? It's pleasure to be a doctor for me. Next. Feeling of wearing white coat. Proud or normal? It's very proud feeling, like army dress. Okay. Treating your first patient. Trouble, pleasurable or hesitation? It was quite troublesome. Okay. Now going home for the first time after going to the college. What was your experience? Please explain. I went on a holiday after completing my first professional. I still remember मेरी क्लास के बहुत बच्चे पल्स एम्स में घूमने जा रहे थे, पर मैं नहीं गई थी। मैं सारा टाइम घर में एंजॉय की। हम लोग नानी घर गए थे दशहरा पूजा में, और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मामू मामी मौसी सब आए थे। बहुत मज़ा किया था हमने। ओके, मतलब आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई पहली बार घर जाने की? ऐसा लगा कि अभी मैं दोबारा वापस कॉलेज ना जाऊं, क्योंकि इतने फर्स्ट टाइम इतना हार्ड एग्ज़ाम दे के मैं आ रही थी। नीट से भी ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम मुझे लगा ये, और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। मुझे बिल्कुल कॉलेज आने का दोबारा मन नहीं था। ओके, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शो इज explain the life of a medical doctor in only 4 lines. The life of a doctor is full of joy and sorrow. When you are performing well and when you're treating patient well, you get satisfaction. But when you are not able to remember all the drugs, medicines, and you're not able to reach on time, and you get hurt by others' comments, you become less interested in job, which affects your goal. And you have to make some important good friends during career, because it's very hectic career. You can also become ill in the hospital environment. It's very contagious, you can catch any illness. So you have to make good friends, and you have to respect your seniors, because they will help when you will get ill. And you have to enjoy as well as support your students and interns also, because juniors will be there when you will be ill, and they can help you, and they are the pillars of the hospital, so they never disrespect your juniors. And medical fraternity should also respect the patients, and they should never hurt them, but there should be a management in the hospital so that doctors can feel safe. Nice meeting to you. Okay, that's all for it. Bye bye.